हेलो दोस्तों, आपके पॉपुलर डिमांड पे आज इस वीडियो में हम 30 बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम जो है जब हमने टेलीग्राम का वीडियो बनाया था तो उस समय हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस बार जो है हिंदी का भी यूज़ किया गया है क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन दोस्तों देखते हैं। और देखिए, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी यही मान के पढ़ाई करना है कि 14-15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, उससे फ़ायदा में ही होंगे हम लोग, क्योंकि जो है तैयारी और जोर शोर से करेंगे। और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम बढ़ता है, जैसे कि अभी हल्ला चल रहा है कि 2 हफ्ते एग्ज़ाम बढ़ सकता है, तो बेनिफिट में हम ही लोग रहेंगे। लेकिन अभी यही मान के पढ़ाई करनी है कि जो है एग्ज़ाम 14-15 अक्टूबर को हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो प्लांट किंगडम से लिया गया है कि इनमें से कौन जो है वो क्रिप्टोगैम में नहीं आता है। तो प्लांट किंगडम में दोस्तों 5 अलग अलग फाइलम है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फूल आते हैं उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के जो फाइलम है उसमें ना ही बीज और ना ही जो है फूल, तो उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आंसर को टिक किया नहीं है ताकि आप अपना जवाब पहले दे सकें, और आपको हम मतलब 10-15 सेकंड का समय देंगे, है ना। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यारो? पहला का हो जाएगा सही जवाब जिम्नोस्पर्म। इसमें बीज आते हैं, और पाइन और देवदार जो है वो एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आपका एग्जाम्पल जो है एल्गाए हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। फिर जैसे कि मेढक होता है जो कि पानी में भी रहता है और जो है जमीन पे भी रहता है, वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्लांट किंगडम में जो है उभयचर कौन है, एम्फीबियन। तो जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसका फुनेरिया, मॉस इसका एग्जाम्पल है। और अगर ये पूछा जाएगा, हमने ये आगे क्वेश्चन पूछा भी है कि बताइए प्लांट किंगडम में कौन सा पहला फाइलम है जिसमें कि वस्कुलर सिस्टम था, जाइलम फ्लोएम, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन जो है वो फूल का पुरुष जनांग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? ठीक है, आपके ऑप्शन है पिस्टिल, स्टिग्मा, ओवरी, स्टेमेन। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 से लिया गया है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो पिस्टिल है, जो स्टिग्मा है, जो ओवरी है, यानी कि पिस्टिल, स्टिग्मा और अंडाशय, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो पुंकेसर हो गया जो कि स्टेमेन है, उसके बाद एंथर हो गया, तो ये सब जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, जो पौधे हैं दोस्तों, देखिए ऐसा थोड़ी है कि केवल हम जो बाहर रहते हैं तो हमें जो है सूरज की पराबैंगनी किरणों से खतरा है, जो पौधे हैं उनको भी खतरा रहता है। तो पौधों में क्या ऐसी चीज है जो उनको पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है? ठीक है, जैसे हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाता है, जिसमें कि थोड़ा होल हो चुका है, और उसको होल को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो है ओजोन जो है वो किस परत में पाई जाती है? तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर जिसमें कि हवाई जहाज भी उड़ती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो चलिए पौधे पे वापस आते हैं कि पौधों को कौन बचाता है पराबैंगनी किरणों से। आपके ऑप्शन है जेंथोफिल, क्लोरोफिल, कार्टोनेड और फाइकोकेनिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? टेस्ट में बहुत लोग टिक कर दिए थे क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होगा दोस्तों। इसका सही जवाब जो होगा वो कार्टोनॉइड। कार्टोनॉइड जो है ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है, एट द सेम टाइम पौधों को अल्ट्रावायलेट रेस से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी काफी स्टूडेंट ने गलती की। क्वेश्चन क्या है कि अधिगृहित विशेषताओं के वंशानुक्रम का सिद्धांत, अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनहेरिटेंस, ये किसने दिया था? डार्विन ने, लामार्क ने, मेंडल ने, न्यूटन ने। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट ने क्या टिक कर दिया था? मेंडल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बताइए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, तब सही जवाब होता है मेंडल। लेकिन एक बात बताया था एक बहुत महान साइंटिस्ट ने कि जैसे कि कोई इंसान है, वो अपने लाइफ टाइम में जो सीखता है ना, वो उसके ऑफ स्प्रिंग में पास हो जाता है। हालांकि बाद में जो है इसमें एनोमली पाई गई। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लामार्क।
केवल अगर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पूछेगा तो मेंडल होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर ये पूछेगा कि अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि अधिग्रहित विशेषताओं के वंशानुक्रम का सिद्धांत, तब जवाब हो जाएगा लामार्क। ठीक है, डार्विन का आप जानते ही हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके किताब में उन्होंने लिखा था, और ये मतलब अभी चल रहा है और हमेशा चलते रहेगा। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन गूगली क्वेश्चन। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि जो शैवाल है एल्गाए, इसमें जो प्रजनन है रिप्रोडक्शन वो कैसे होता है। ठीक है, सेक्सुअल, लैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल, अलैंगिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, वर्धी प्रजनन या ऑल। ठीक है, क्या सही जवाब होगा? तो दोस्तों जो एल्गाए है ना, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रीन एल्गे, लेकिन इसके अलावा भी जो है ग्रीन एल्गे होता है, ब्लू होता है, रेड होता है। एल्गे का अलग अलग टाइप है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें तीनों ही पाया जाता है, सेक्सुअल भी, असेक्सुअल भी और वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या? ऑल, डी। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम जानते हैं जहां पे मेल फीमेल इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सिंगल जो है वो मतलब प्रोडक्शन करता है। तो जो अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, नवोदित के माध्यम से होता है, किस में? ठीक है, बर्डिंग के माध्यम से। तो इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कुछ कुछ तरीका है, जैसे बर्डिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि आपको बताना बर्डिंग के थ्रू। तो ऑप्शन में क्या है? अमीबा, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट यानी कि खमीर, तीसरा ऑप्शन है प्लास्मोडियम और चौथा ऑप्शन है लिस्मानिया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर कंफ्यूजन होना लाजमी है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ईस्ट, खमीर। खमीर और हाइड्रा जो है उसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है? बर्डिंग। ठीक है, और जो अमीबा है इसका है बाइनरी फ्यूजन। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने होंगे, तब काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों यहां पे मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो पौधे हैं, प्लांट्स जो हैं, वो सूरज की रोशनी का कितना % इस्तेमाल करते हैं अपना खाना पकाने में। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में कितना % यूज करते हैं? तो वहां पे होगा 1%। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, जैसे कि हम जानते हैं ना कि फूड जो आपका फूड सीरीज है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, उनको जो है डियर खाया, हिरन खाया, हिरन को जो है फिर शेर खाया, है ना। तो ये जो लेबल चलता है ट्रॉपिक लेबल, फिर जब शेर मर जाता है फिर उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये जो अलग अलग ट्रॉपिक लेबल है, तो इसमें पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला में जब आप एक ट्रॉपिक लेबल से, जैसे हरे पौधे से जो हिरन खाता है, तो कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? 5%, 15%, 20%, 10%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10%। और इसके पहले हमने आपको क्या बताया कि जो हरे पौधे हैं वो सूरज की कितनी % जो एनर्जी है, रोशनी, वो इस्तेमाल करते हैं? 1%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। गया वो जमाना जब इजी क्वेश्चन आता था, अब क्वेश्चन जो है डेप्थ में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को भी जो तैयारी है डेप्थ में करनी होगी। तो विकास का जो उत्परिवर्तन सिद्धांत है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये किसने दिया? चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हैक्कल, ह्यूगो डे व्रिस या मेंडल। सभी जो चारों नाम दिया है सभी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ये दिया गया ह्यूगो डी व्रिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों जो टिश्यू होते हैं वो उनका भी जो है अलग अलग टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू में जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हड्डियों हैं, हड्डियों को कौन मांसपेशियों से जोड़ता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है क्या? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? टेंडन जो है ये जोड़ता है बोन टू बोन, और लिगामेंट जो है ये जोड़ता है बोन टू मसल। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्लास 9 और क्लास 10 एनसीईआरटी से लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 10। अब सेल से तो क्वेश्चन मतलब पूछता है। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने जो है सबसे पहले जो है सेल को देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद सिल्डन और स्वैन दोनों ने मिलकर जो है सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, अब देखिए, अब सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। अब उसमें जो है अलग अलग सेल ऑर्गेनल रहते हैं। वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कोशिका की पैकेजिंग और प्रेषण इकाई में किसका बहुत अहम रोल रहता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल्स। ठीक है, डेप्थ में पढ़ना अब दोस्तों बहुत जरूरी हो गया है, ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किचन हाउस ऑफ द सेल है, जो अगला क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसमें जो है डीएनए भी रहता है, राइबोसोम भी रहता है। जो लाइसोसोम आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ये वेस्ट मटेरियल को जो है हटाता है और मतलब फिर बर्स्ट कर जाता है, सुसाइडल ब्रेक भी इसको कहते हैं। वैक्यूल्स जो पौधे हैं, ये होता तो दोनों में है, मतलब प्लांट में भी होता है, एनिमल मतलब प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब जो है आपका हो जाएगा गोल्गी अपरेटस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? गोल्गी अपरेटस। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया पावर हाउस ऑफ सेल, तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? ये तो इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे न्यूक्लियस का तो अपना डीएनए है, सब चीज़ है, वैसे ही जो है और कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि डीएनए होता है? तो एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और पौधों में स्पेसिफिक जो है प्लास्टिड्स, ठीक है, वहां पे हमको जो है डीएनए मिलता है। अब ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्लांट किंगडम में वो कौन सा पहला मतलब फाइलम है जो कि जिसमें वस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम जो है वो मतलब पानी ट्रांसफर करता है पौधों में, और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसफर करता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और जिम्नोस्पर्म है। तो सही जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है ये फर्स्ट वस्कुलर प्लांट के कैटेगरी में आते हैं, पहला संवहनी पौधा जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। अब हम लोग एनिमल किंगडम से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो एकिनोडर्माटा का एग्जाम्पल है? तो ऊपर हमने अभी देखा किसका एग्जाम्पल? प्लांट किंगडम का। अब हम देखेंगे एनिमल किंगडम का। प्लांट किंगडम में तो बस 5 ही थे, लेकिन यहाँ पे आपके 9 हैं। एनिमल किंगडम में जो फाइलम है वो 9 है, और इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या दिया? अर्थवॉर्म, हाइड्रा, राउंडवॉर्म, स्टारफिश, यानी कि केचुआ, हाइड्रा, राउंडवॉर्म और तारा मछली। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि में जो है अर्थवॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अर्थवॉर्म और लीच, जोंक, ये दोनों होते हैं किस कैटेगरी में? ये दोनों आते हैं एलिडा में। और यहाँ जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये आते हैं सिलेंट्रेटा में। फिर आपका जो राउंड वर्म हुआ, पीन वर्म हुआ, ये है नेमाटोडा। तो बचा क्या हमारा? स्टारफिश। तो स्टारफिश, स्टार अर्चिन, स्टार क्यूकम्बर, जो भी स्टार वाला रहेगा वो एकिनोडर्माटा में आता है, और यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए वो कौन सा फाइलम है जिसमें कि मतलब जल सहवर्ती सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एकिनोडर्माटा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो है इस पे हम जब मेहनत करेंगे, क्लास 9 11 दोनों में दिया है, लेकिन क्लास 9 से ही काम चल जाएगा, ये पीटी का तो एग्जाम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन जो है वो मोलुस्का का एग्जाम्पल है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑक्टोपस है, हाइड्रा है, राउंड वॉर्म है, स्टारफिश है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो स्टारफिश है, तारा मछली, स्टार क्यूकम्बर, स्टार अर्किन, ये सब आते हैं किस कैटेगरी में? ये सब है एकिनोडर्माटा, ठीक है। जो राउंड वॉर्म है, पिन वॉर्म है, ये सब एग्जाम्पल है नेमाटोडा का। जो आपका हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का। तो बच क्या गया? ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऑक्टोपस जो है वो हो गया आपका मोलुस्का। और जो
ये मोलुस्का है दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो जिसमें जितने भी इंसेक्ट हैं, बटरफ्लाई, उसके बाद जो है कुस्कुटा, हाउस फ्लाई, जितने भी इंसेक्ट है वो सब आते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो सबसे बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा का है और सेकंड में जो है मोलुस्का का है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, केचुआ जोक, ये सब जो है आते हैं एलिडा में। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये हो गया सिलेंट्रेटा में। जो राउंड वर्म है, जो पिन वर्म है, ये एग्जाम्पल है किसके, नेमाटोडा के। जो स्टार फिश है, स्टार अर्चिन है, स्टार क्यूकम्बर है, ये सब एग्जाम्पल है एकिनोडर्माटा के। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि बताइए किसमें जो है जो हार्ट है वो 2 चैम्बर का होता है, बर्ड में, फिश में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में। ठीक है, इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। तो जो रेप्टाइल है, सांप ये सब, उसमें जो है 3 चैम्बर रहता है। जो एम्फीबियन है, जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, उसमें भी 3 चैम्बर है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है। जो फिश है, ठीक है, मछली, इसमें आपको 2 चैम्बर मिलता है, और जो बर्ड है उसमें 4 चैम्बर होता है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग पहले तो लाइजोसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब का डिस्कशन कर लिए। अब यहाँ देखिए कि कौन है जो कि झिल्ली जैव जनन में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है लाइजोसोम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे, जो राइबोसोम है जहां पे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो अटैच किससे होता है, वो अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो अपने आप ए बी सी जो है हट जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें भी ध्यान रखिए कि 2 होता है, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्टोरेज के काम में आता है, और एक होता है रफ आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है ना। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी कि झिल्ली जैव जनन में मदद कौन करता है, कौन उत्तरदायी इसके लिए, इसके लिए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 17, अब जो एनिमल सेल है यानी कि जो जानवरों की जो कोशिका है और जो पौधों की कोशिका है, दोनों में अंतर होता है यारों। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एनिमल सेल में क्या नहीं होता है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए राइबोसोम तो दोनों में होता है, सेंट्रियोल जो है बस एनिमल सेल में होता है, सेल वॉल जो है वो प्लांट में होता है, और जानवरों में होता है सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें प्लांट सेल में पूछा गया कि बताइए जो आपका पादप कोशिका है उसमें क्या एब्सेंट रहता है, राइबोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल, सेल वॉल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट सेल में जो एक चीज है जो जानवर के कोशिका में नहीं होता है वो है आपका क्या, सेल वॉल है, और उसी तरह प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है। अब कुछ क्वेश्चन जो है ब्रेन से पूछा गया है, ब्रेन संबंधित, कि निगलने और उल्टी का केंद्र, सेंटर ऑफ स्वेलिंग एंड वोमिटिंग, ठीक है, ये क्या है। आपके ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, मिडला ऑब्लोंगटा, सेरेब्रम, प्रमस्तिक, सेरेबेल्लम, अनुमस्तिक। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब, सही जवाब हो जाएगा इसमें मेडुला ऑब्लोंगटा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन में कौन सा सेंटर जो है वो भूख प्यास का एहसास दिलाता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, ऑप्शन आपके हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगटा, सेरेब्रम या सेरेबेल्लम। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें हाइपोथैलेमस, जो कि सेंटर ऑफ थर्स्ट हंगर तो है ही, साथ ही जो है ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अच्छा एक चीज और, एक और क्वेश्चन कई बार पूछता है कि मतलब ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है ना, जो कि आपके पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन करता है, तो वो है आपका सेरेबेलम, और पढ़ाई लिखाई, लॉजिकल रीजनिंग, मेमोरी वाला जो है वो है आपका सेरेब्रम, यानी कि जो बैलेंस है उसको मेंटेन कराता है अनुमस्तिष्क, और जो आपका मेमोरी वाला है वो है आपका सेरेब्रम प्रमस्तिष्क।
क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि पौधों के लिए कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि ज़्यादा संख्या मतलब उसका ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए इसमें से कौन सा जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। सल्फर, कैल्शियम, पोटासियम, बोरोन। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, कोशिश कीजिए। सही जवाब हो जाएगा आपका बोरोन जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, मैक्रो नहीं है। और यहाँ सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो सब तो है ही, वो सब जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए वो कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो कि स्टोमाटा, आप जानते हैं ना कि जो पत्ते हैं उसमें जो है होल होता है, स्मॉल होल, जो कि अगर पानी ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो उसको निकालने में मदद करता है और भी पौधों को हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, तो उसके जो ओपनिंग है उसको कौन खोलने में और बंद करने में मदद करता है, तो आपका जो है पोटासियम। पोटासियम जो है ये काम अच्छे से करता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक से रिलीज होता है, इसमें क्या नहीं होता है। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या रेनिन। तो जो ट्रिप्सिन है यादों, ये रिलीज होता है कहाँ से, ट्रिप्सिन रिलीज होता है आपका पैंक्रियास से, तो इसमें जो है ट्रिप्सिन नहीं होगा। बाकी गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन जो है छोटे बच्चों को दूध डाइजेस्ट करने में मदद करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक करता है, और जो लाइपेज है, लाइपेज जो है ये फैट पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बताइए वो कौन सा ग्रंथि है जो कि बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को मतलब एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आपको जो है ग्लैंड पे अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, और नीचे आपको जो है उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर से देखिए, क्योंकि ग्लैंड से, ग्रंथियों से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि, सी पैराथायरॉइड ग्रंथि, और जो डी है वो थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, क्या सही जवाब हो जाएगा बताइए। इसमें एक और भी अच्छा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ग्रंथि है जो करो या मरो। ठीक है, फाइट और फ्लाइट, तो वो आपका एड्रिनल ग्रंथि होता है। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, कुछ वैसा प्रॉब्लम आ जाता है या बहुत हैप्पीनेस वाला रहता है, तो उस समय वो ये हो जाता है। ठीक है, एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कैल्शियम और फास्फोरस को बॉडी में एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सही जवाब हो जाएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना है, मतलब बॉडी क्लॉक, बॉडी क्लॉक को कौन सेट करता है, साथ ही साथ मेलाटोनिन को जो है वो रिलीज करता है। कौन सी ग्रंथि है जो कि शरीर में वॉच का काम करती है। ठीक है, पीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा यारों, सही जवाब हो जाएगा इसका पीनियल ग्लैंड, जिसका पोजीशन कहाँ पे है, ब्रेन में। ठीक है, और एक पूछता है कौन सा जो है ग्रंथि बड़े होने पे वो गायब हो जाती है, तो चेस्ट में रहता है, चेस्ट के पास थाइमस ग्लैंड, ये गायब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 प्लांट डिसीज पे बेस्ड है। यहां से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे पूछा था कि जो टिक्का, टिक्का जो बीमारी है ये किसकी बीमारी है, शुगर केन, कॉटन, फिर आपका जो है मस्टर्ड, ग्राउंड नट, तो ये बादाम की बीमारी है टिक्का। उसी तरह जो है जो चावल है, जो धान होता है, उसमें ब्लास्ट डिसीज बहुत मेजर डिसीज होता है। इसके चलते मिलियन ऑफ टन्स जो है राइस बर्बाद होता है। आपको बताना ये किसके चलते होता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। सही जवाब क्या हो जाएगा यादों, फंगस के चलते होता है। अब डीएनए में हम जानते ही हैं कि एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। तो आपको ये बताना है कि जो एडेनिन है इसका पेयरिंग किसके साथ होता है। तो अगर यहाँ पे डीएनए के जगह पे आरएनए होता तो एडेनिन का पेयरिंग वहां पे होता यूरासिल के साथ, लेकिन डीएनए में पूछा है तो इसका पेयरिंग किसके साथ हो जाएगा, थाइमीन के साथ।
और जो गुआनिन है उसका साइटोसिन के साथ हो जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 27, यहां पे आपको क्या दिया गया है, केमिकल नेम विटामिन का दिया गया है, एक तरफ विटामिन दिया गया, आपको मैच करना है, ठीक है। कैल्सीफेरल, टोकोफेरल, बायोटीन, सायानोकोबालामीन, ठीक है। विटामिन से भी जो है क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है, तो इसको भी अच्छे से देखना समझना काफी जरूरी है कि एक तो मतलब केमिकल नेम प्लस कुछ बीमारी दे देगा, जैसे कि स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब हुआ कि मसूड़ों से खून आना, तो ये किसके कमी के चलते होता है, विटामिन सी के चलते, ठीक है। तो मतलब एक तो वो भी जानना कि कौन से विटामिन के चलते क्या बीमारी होती है, साथ ही साथ आपको जो है नाम भी जानना बहुत जरूरी है। तो कैल्सीफेरल जो है या इर्गो कैल्सीफेरल भी लिखा रहेगा तो सेम ही है, विटामिन डी का है, ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है, सूरज की रोशनी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। टोकोफेरल जो है ये नाम है विटामिन ई का, ठीक है। बायोटीन जो है ये बाल नाखून ये सब मेंटेन करने में, स्किन के शाइनिंग में मदद करता है, बायोटीन B7। और जो B12 है ये प्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करता है, सायानोकोबालामीन। क्वेश्चन नंबर 28, HD3385 ये 2023 के स्टार्टिंग में काफ़ी न्यूज़ में था, तो आप बताइए ये किसका जो है एडवांस वैरायटी है, चावल का है, गेहूं का है, कॉटन का है, मस्टर्ड का है। तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते, जलवायु परिवर्तन के चलते जो है पौधों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मदद से जो है उन्नत टाइप की वैरायटी डेवलप की जा रही है। और जो HD करके जो भी आपको दिखेगा ना, तो ये थर्ड वैरायटी है, HD3385 जो है ये थर्ड वैरायटी है किसकी, वीट की, गेहूं की, ठीक है। भारत ने, ठीक है, पहला नोज के थ्रू देने वाला जो है वैक्सीन तैयार किया हुआ है, इनकोवैक। आपको दोस्तों ये बताना है कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, जाइडस के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, सीरम कंपनी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा आपका भारत बायोटेक। साथ ही साथ लास्ट ईयर जो है सर्वाइकल कैंसर, जो कि वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है विमेन में डेथ का, उसके लिए इंडिया ने अपना वैक्सीन तैयार किया है, ठीक है। और वही संस्था जिसने कोविड के टाइम जो है मतलब पहल की थी और धमाका मचा दिया था, सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इंडिया ने अपना पहला जो है क्या तैयार किया है, सर्वाइकल कैंसर का जो है वैक्सीन तैयार कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 30 आपने बीच में देखा ही था कि यूक्रेन रशिया वॉर के चलते जो है जो खाने वाला तेल है वो कितना महंगा हो गया था, 200 रुपए के आसपास हो गया था, ठीक है, 200 उसको भी क्रॉस कर रहा था। तो भारत सरकार ने जो है काफी लंबे समय के बाद, स्टार्टिंग में तो बस GM कॉटन को ही अप्रूवल दिया गया था, बाकी जो है GM क्रॉप के उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है उसके चलते इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है और इंडिया में इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी भी है, इनकम भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब लोग कैसे 200 रुपए का जो है तेल अफोर्ड कर पाएंगे खाने वाला, कुकिंग ऑयल। तो इंडिया ने जो है GM कॉटन के बाद आपको क्या है, GM मस्टर्ड का अप्रूवल किया है। और जो DMH11 है ना, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, किसका, मस्टर्ड का। DMH11 जो है ये आपका मस्टर्ड का जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है यारो। पहले कॉटन को किया गया था और लंबे समय के बाद जो है अब मस्टर्ड को दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे और मैं तो कहूँगा कि इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। और क्लास 9 और क्लास 10 के NCERT से ये क्वेश्चन बनाया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यारो। हम आगे अब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में सक्सेस लाने में मदद करेगी। जम के पढ़ना है, सभी एग्जाम में कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। अभी SSC CGL का जो है PT का जो है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जारी हुआ, आपने देखा ही कितना हाई कट ऑफ चला गया और यही ट्रेंड जो है अभी सब एग्जाम में जो है विटनेस किया जा रहा है। तो चलिए जम के पढ़िए, हर सेक्शन को मजबूत करिए। ऑल द बेस्ट।